आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तब आप ये अच्छे से जानते होंगे कि हम समाज का बोझ लेकर ढोते हैं कि ये मत करो समाज क्या कहेगा, वहां मत जाओ समाज क्या कहेगा, अगर ऐसा कर दिया तो समाज की नजर में गिर जाएंगे। अरे किस समाज की बात कर रहे हैं? उस समाज की जो सरेआम एक लड़की की जान लेते हुए देखता है और बिना कुछ बोले चला जाता है, या फिर उस समाज की जो एक 12 साल की मासूम को खून से लथपथ देखते हुए भी मूक दर्शक बनके देखता रहता है। अरे ऐसे समाज के ठेकेदारों को आपकी मुसीबत और आपके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो उज्जैन में वो बच्ची 8 किलोमीटर तक खून से सनी हुई अर्धनग्न अवस्था में मदद मांगती हुई गली गली ना फिरती। सोचिए 8 किलोमीटर, क्या 8 किलोमीटर किसी की नजर उस बच्ची पर नहीं गई होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि गली गली एक बच्ची फिर रही है और किसी ने देखा नहीं? इस सवाल के बीच खबर आई है कि एक आचार्य ने उस मासूम को बचाया है। दरअसल 12 साल की वो बच्ची मध्य प्रदेश के उज्जैन में अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ कई किलोमीटर तक भटकती रही। सबने उसे देखा पर मदद एक गुरुकुल के आचार्य राहुल शर्मा ने की। अपने वस्त्र से उसके तन को ढका, लेकिन लिबरल सेकुलर गैंग हो या फिर कुछ मीडिया संस्थान, उन्होंने इस हृदय विदारक घटना का इस्तेमाल अपनी हिंदू घृणा को दिखाने के लिए किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस इस बच्ची से दरिंदगी करने वालों की पहचान करने की कोशिश में लगी हुई है। हिरासत में 4 संदिग्ध लिए गए हैं, इनमें से एक ऑटो ड्राइवर भी है। उसके डीएनए परीक्षण की तैयारी चल रही है। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं। बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि इस बच्ची को पुलिस के पास राहुल शर्मा ने पहुंचाया था। वो दंडी सेवा आश्रम बड़ा नगर उज्जैन स्थित एक गुरुकुल में आचार्य हैं। बच्चों को वेद और शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। आचार्य शर्मा ने बताया कि वो किसी काम से गुरुकुल से बाहर निकले थे। इसी दौरान उन्होंने एक बदहवास लड़की को पैदल जाते हुए देखा। वो अर्धनग्न थी, उसकी कमर के नीचे वस्त्र नहीं था। आचार्य राहुल शर्मा ने सबसे पहले अपने गमछे से उसका शरीर ढका, उसे हिम्मत बधाई। आचार्य ने आगे क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। मेरा आश्रम से बाहर जाने का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तो पश्चात हमने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए, सब फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। इस साथ पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है, अब आपका कोई बाल भी वाक़ा यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो, किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। इस बीच इंदौर के अस्पताल से आ रही खबरों के मुताबिक बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है। हिरासत में लिए गए ऑटो ड्राइवर का नाम राकेश बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले पुलिस कस्टडी में उसने दुष्कर्म की बात कबूली थी, हालांकि बाद में वो उस बयान से मुकर गया और घटना में अपनी संलिप्तता से साफ इनकार कर रहा है। पुलिस अब राकेश के डीएनए सैंपल की जांच करवा सकती है। पुलिस के मुताबिक उसके ऑटो में खून के छींटे भी मिले हैं, जिनका परीक्षण करवाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि घटना के ही दिन सुबह 3 बजे पीड़िता का एक और सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा। इस फुटेज में वो सड़क के किनारे स्कूल की ड्रेस पहने हुए खड़ी है। बाद में 5:52 पर सुबह के एक अन्य फुटेज में पीड़िता अर्धनग्न हालत में दिखाई पड़ी। ऐसा माना जा रहा है कि पीड़िता के साथ भोर के 3 बजे से 5:52 के बीच दुष्कर्म हुआ। उधर अन्य संदिग्धों की तलाश में पुलिस लगातार जांच जारी रखी है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर भी काम चल रहा है। बच्ची द्वारा अपनी मां के साथ भी किए गए दुष्कर्म के दावों की जांच पुलिस कर रही है। अब तक कुल 4 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। ये सभी घटना के दौरान पीड़िता के आसपास दिखाई दिए थे। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।